नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। परसों से हम लोग बीए पार्ट 2 और पार्ट 3 की परीक्षा के को ध्यान में रख करके हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं। परसों वीरगाथा काली की प्रवृत्तियाँ ये आपको पढ़ाया और कल वीडियो तैयार कर लिया था ज्ञानाश्रयी शाखा या संत काव्य धारा की विशेषताओं का वीडियो अपलोड करने ही वाला था कि उसी समय, चूंकि संडे था, 2 फोन आ गया। दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रहे किसी बच्चे ने मेरा सबसे पहला वीडियो देखा, कहीं से मिल गया उसको, और उसमें देखा सुना कि मैं कैरियर काउंसलर भी रहा हूँ। तो उसने फोन पर कहा कि सर मैं प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहा हूँ, बार बार असफल हो जा रहा हूँ, थोड़े थोड़े अंक से मेरा जो है छूट जा रहा है, अच्छे अंक नहीं आ रहे हैं, पढ़ाई तो खूब करता हूँ मगर कंफ्यूजन भी खूब रहता है सर, कुछ उपाय बताइए। तो मैं वो वीडियो अपलोड करना छोड़ दिया और मुझे लगा कि यह बहुत जरूरी है। तो चूंकि हम लोग ज्ञानाश्रयी शाखा पढ़ रहे हैं तो चलिए एक पंथ दो काज, थोड़ी काउंसलिंग भी हो जाए। तो मैं काउंसलर रहा हूँ, यह जितना सही है उससे कहीं ज्यादा सही है कि कबीर भी बहुत बड़े और सुलझे हुए और जबरदस्त कैरियर काउंसलर है। देखें अब हम लोग कि कैसे वो काउंसलिंग कर रहे हैं। तो ज्ञानाश्रयी शाखा की पहली शर्त या विशेषता है बहुदेववाद का विरोध। तो जो आप परीक्षा दे रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्लर्क का भी दे दें, चपरासी का भी दें, आईएएस आईपीएस बनने के लिए भी तैयारी कर रहे हैं और बैंकिंग रेलवे का भी एग्जाम दें। तो नहीं, एकेश्वरवादी होना होगा, जैसा कबीर कहते हैं कि एकेश्वरवादी होना होगा, अर्थात कोई अपना एक लक्ष्य तय करना होगा और उस तय लक्ष्य को लेकर के ही अपनी मुकम्मल तैयारी करनी होगी। कोचिंग और नोट्स किसका बुरा है किसका अच्छा है इस पचड़े में जो है नहीं पड़ना है। और आप असफल हो रहे हैं तो इसका कारण क्या है, ये खुद आपको अपने भीतर झांक करके देखना होगा। क्योंकि कबीर कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई, जो दिल ढूंढा अपना, मुझसा बुरा न कोई कबीरा, मुझसे बुरा न कोई। तात्पर्य, आपने जो अपने लिए लक्ष्य तय किया है, क्या आप उस लक्ष्य को पाने के प्रति गंभीर हैं? और अगर गंभीर हैं तो क्या आपके तैयारी की दिशा और दशा उचित है? यह आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। तो इसलिए आपने जो लक्ष्य तय किया है उस लक्ष्य को प्राप्ति के अनुरूप क्या आपने अपने आप को
उसके लिए झोंका है, संकल्पित हुए हैं, तो इसका निर्णय आपको करना होगा। और रहा सवाल कि असफल हो रहे हैं, कुछ अंकों से छूट रहा है, तो फिर कबीर कहते हैं, कारज धीरे होतु है, काहे होत अधीर, समय पाय तरुवर फले, समय आय तरुवर फले, केतकसी चोनीर। अर्थात आप परिश्रम कर रहे हैं, आपके परिश्रम की दशा और दिशा सही है, तो आपको सफलता मिलेगी ही। देरी है मगर अधीर मत होइए, क्योंकि अधीरता में डिप्रेशन होगा, टेंशन होगा। और पता है कि टेंशन और डिप्रेशन सफलता के मार्ग की सबसे बड़ी महामाया ठगनी है। तो उस जो है ठगनी से, अधीरता रूपी ठगनी से जो है बचना होगा। और इसके लिए पढ़ना होगा क्या? प्रेम का पाठ पढ़ना होगा। कबीर कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए कबीरा, पढ़े सो पंडित हो। यानी कि मार्केट में बहुत सारे नोट्स हैं, बहुत से कोचिंग वाले हैं, बहुत से एक से एक जो है बढ़ करके जो है काउंसलर हैं, मार्गदर्शक हैं, बहुत सारे जो है दावे करते हैं कि हमारे कोचिंग से इतने निकलते हैं, हमारा परसेंटेज इतना है। मगर उनके चक्कर में पड़िए। वरन कोई एक किताब लीजिए जो स्तरीय किताब हो, उसका जम करके अध्ययन कीजिए। 25 किताब पढ़ने से अच्छा है एक किताब को 25 बार पढ़ना। यानी पढ़ने से, यानी कि पुस्तकालयों के जो है पूरे ज्ञान को या सभी कोचिंग के मटेरियल को मंगा करके आप सफल नहीं हो सकते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए जरूरी है कि कोई एक स्तरीय किताब लेकर के उसको बार बार जो है पढ़े। नहीं कहते हैं ना कंठस्थ करना, तो उसको कंठ में ही नहीं, भीतर तक जो है फेफड़ा तक उसको और दिमाग तक आस्था कर लीजिए, यानी कि घुसेड़ दीजिए। क्यों नहीं सफलता मिलेगी। और जब ज्ञान रहेगा तो अरे कबीर जैसा जो कभी कागज कलम छुआ नहीं, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, चारि जुग कौ महात्मा, मुखहि जनाई बात कबीरा, मुखहि जनाई बात। तो कबीर जैसा अनपढ़ आदमी जब इतनी जो है ज्ञान की बातें बता सकता है अपने अनुभव से, अपनी चेतना को जो है सजग रख करके और अपनी आंखों को जो है खुला रख करके, तो आप तो एक पोथी पत्र पढ़ रहे हैं। आपके पास तो पढ़ाई के बहुत सारे जो है साधन हैं, तब आप क्यों नहीं सफल होइएगा। सफलता, और कुछ लोग हैं, अब अगर आप में भी तो वो दोष नहीं ना है कि, यानी कि जो है सबसे जो है बड़ा दोष आज का है लवलाइटिस वाला। तो भैया अगर जो है वो लवलाइटिस वाला है तो उससे जो है बचिएगा, क्योंकि नारी की झाई परत, नारी की झाई परत, अंधा होत भुजंग, कबीरा उनकी क्या गति, जे नित नारी संग कबीरा, जे नित नारी संग।
तो उस लवलाइटिस से जो है मुक्त हो जाइएगा, क्योंकि हमेशा उसी की जो है चिंता रहती है। और बस आप एक लक्ष्य रखिए और उसी लक्ष्य के प्रति उसको जो है प्रेमिका समझ करके समर्पित हो करके तैयारी कीजिए। अरे सरस्वती जी से जो है बढ़ करके भी कोई इस ब्रह्मांड में जो है सुंदरी है, सरस्वती मैया से बढ़ करके भी कोई प्रिय है क्या? तो बस उस सरस्वती मैया से जो है प्रेम कीजिए, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहिए, सफलता तो झक मार करके आए। बस आप परिश्रम कीजिए, एक लक्ष्य निर्धारित रखिए और उस लक्ष्य के प्रति ईमानदारी से सजग रह करके सब कुछ देश दुनिया भूल करके आप पढ़िए ना, क्यों नहीं मिलेगी सफलता। और सामान्य तौर पर पढ़ाई तो सभी करते हैं, मगर उसमें विशेष कौन होता है? जो सामान्य से अधिक मेहनत करता है। तो थोड़ा अधिक मेहनत कीजिए, मगर प्रेम कीजिए किससे? मैया सरस्वती से, और खुद जो है अपने से भी जो है प्रेम कीजिए, क्योंकि स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, तभी ना जो है ये दिमाग भी स्वस्थ रहेगा और उसमें जो डालिएगा वो घुसेगा। और इधर उधर जो है भटकते रहिएगा तो क्या होगा? खोपड़ी में जो है बहुत सारा कचरा भर जाएगा और उससे तो कंफ्यूजन होगा ही। बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी अग्रिम शुभकामनाएं कि आप हर परीक्षा में सफल हों। धन्यवाद।